हेलो बच्चों, कैसे हो आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आप सबका अपना चैनल कंसेप्ट वाला में। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का पार्ट 4 और इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप के बारे में और नोमेनक्लेचर के बारे में। क्लियर है? तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं फंक्शनल ग्रुप से। तो फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से होते हैं जो हमें पढ़ने हैं? होते तो बहुत सारे हैं जो हमें 10 तक पढ़ने हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्डिहाइड्स, कीटोन्स, अल्कोहल्स, हैलोजेंस, अल्कीन्स और अल्काइंस। ठीक है, हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि उसके लिए क्या प्रीफिक्स यूज करते हैं, क्या सफिक्स यूज करते हैं और उनका फॉर्मूला क्या होता है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी देख लेंगे और कंडेंसेट फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूला हम लोग देखेंगे। तो कार्बोक्सिलिक एसिड है तो इसके लिए जो यूज होता है वो सफिक्स यूज होता है। एस लिख दे रहे हैं सफिक्स के लिए, और सफिक्स क्या यूज होता है? ओइक एसिड जो इसके अंत में है। ठीक है, ओइक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या यूज होता है? ओइक एसिड। और फॉर्मूला क्या होता है? तो कंडेंसेट फॉर्म में देखिएगा तो होता है COOH। ये हो गया कंडेंसेट। ये कौन सा फॉर्म हो गया? कंडेंसेट फॉर्म। और स्ट्रक्चरल फॉर्म में देखिएगा आप लोग तो स्ट्रक्चरल फॉर्म में होता है इसका फॉर्मूला C+O और एक OH लगा होता है और इधर कुछ और कार्बन जोड़ना है तो कार्बन जोड़ दो, या जो कुछ भी जोड़ना है वो इधर जोड़ देना है। क्लियर है? कार्बोक्सिलिक एसिड किस फॉर्म में होता है? C+O और एक बॉन्ड OH के साथ और एक कार्बन किसी और चीज के साथ बॉन्ड बनाएगा। कंडेंसेट फॉर्म में कैसे लिखते हैं? COOH। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा अल्डिहाइड्स। तो अल्डिहाइड्स का भी क्या यूज होता है? सफिक्स यूज होता है। और सफिक्स में क्या यूज होता है? तो सफिक्स में यूज होता है इसका अल। क्या यूज होता है? अल। जो शुरू का एल है वही इसके सफिक्स में यूज होता है। नेम के समय जब नेमिंग करेंगे हम लोग उस दौरान उसके सफिक्स में क्या यूज होगा? अल यूज होगा। क्लियर है? सफिक्स और प्रीफिक्स का मतलब समझ रहे हैं ना? नेम के पहले यूज होगा उसको प्रीफिक्स बोलेंगे और नेम के बाद यूज होगा उसको सफिक्स बोलेंगे। जैसे बेंजोइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ओइक एसिड कहाँ आ रहा है? अंत में आ रहा है। बेंजनल, अल कहाँ आ रहा है? अंत में आ रहा है। अंत में आ रहा है यानी कि सफिक्स। तो सफिक्स में यूज होते हैं कौन कौन? कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्डिहाइड्स। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है CHO। और स्ट्रक्चरल फॉर्म में देखिएगा तो C+O और एक H के साथ। C+O और एक H के साथ। क्लियर है? तीसरा हमारा कीटोन्स। तो ये भी कहाँ यूज होता है? सफिक्स में यूज होता है। और इसके लिए क्या यूज होता है? ONE1। क्या यूज होता है? ONE1। कीटोन के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है? 1। और कहाँ यूज होता है? सफिक्स में। इसका फॉर्मूला क्या होता है? CO। कंडेंसेट फॉर्म में क्या होगा? CO। और जब स्ट्रक्चरल फॉर्म में इसका फॉर्मूला आप लोग देखिएगा तो एक C, इधर भी C होता है, इधर भी C होता है और बीच में डबल बॉन्ड O होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे एक चीज आता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्डिहाइड जो होते हैं वो हमेशा कहाँ पे बनेंगे? एंड कार्बन पे, आखिरी के कार्बन पे या शुरू के कार्बन पे। कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्डिहाइड का जो फॉर्मेशन होता है वो हमेशा एंड कार्बन पे होता है। ये दोनों कहाँ पे बनते हैं? हमारे एंड कार्बन पे। कहाँ पे? एंड कार्बन पे। क्लियर है? और ये जो बनता है हमेशा मिडिल कार्बन पे। किस पे बनेगा? मिडिल कार्बन पे, क्योंकि इधर भी एक कार्बन होना चाहिए और इधर भी एक कार्बन होना चाहिए। बीच वाले कार्बन होंगे तभी कीटोन्स का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है? तो ये बात आप लोग को याद रहेगा, कीटोन हमेशा बीच के कार्बन पे फॉर्मेशन होता है और अल्डिहाइड्स और कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा एंड कार्बन। एंड यानी लेफ्ट और राइट दोनों एंड की बात कर रहे हैं हम। क्लियर है? नेक्स्ट है अल्कोहल्स। तो अल्कोहल के लिए भी क्या यूज होता है? सफिक्स। सफिक्स क्या यूज होता है? ओल। क्या यूज होता है? सफिक्स ओल। क्लियर है? और प्रीफिक्स भी कभी कभी इसका यूज होता है। और प्रीफिक्स में कौन सा वर्ड यूज करते हैं इसके लिए? हाइड्रोक्सी। क्या वर्ड यूज करते हैं? हाइड्रोक्सी। क्लियर है? कोई दिक्कत? फॉर्मूला क्या होता है? OH। इस फॉर्म में भी इसको क्या लिखते हैं? OH। स्ट्रक्चरल फॉर्म में भी क्या लिखते हैं? OH। हैलोजेंस। हैलोजेंस के लिए प्रीफिक्स यूज होता है। हमेशा क्या यूज होता है? प्रीफिक्स। जैसे F है तो F के लिए यूज होगा फ्लूरो। क्या यूज होगा? फ्लूरो। Cl है तो Cl के लिए यूज होगा क्लोरो। Br है तो Br के लिए यूज होगा ब्रोमो। I है तो I के लिए यूज होगा आयोडो। क्लियर है? कोई दिक्कत? क्या क्या हो सकते हैं? F, Cl, Br, I। और वही फंक्शनल में भी, स्ट्रक्चरल में भी। क्लियर है? नेक्स्ट अल्कीन्स। तो अल्कीन्स कहाँ यूज होता है? तो अल्कीन्स यूज होता है हमारा सफिक्स में यूज होता है। कहाँ पे यूज होता है? सफिक्स में। और क्या यूज होता है इसका? ENE। क्या वर्ड यूज होता है? ENE। और अल्काइन के लिए भी सफिक्स में क्या यूज होता है? YNE। क्लियर है? ये होता है डबल बॉन्ड फॉर्मूला में और ये होता है
ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर है? तो ये थे हमारे फंक्शनल ग्रुप, उनके प्रीफिक्स और सफिक्स, उनका कंडेंसेट फॉर्मूला और उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है किनका? तो इन तीनों का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है कि ये कैसे होते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे होता है? C डबल बॉन्ड O OH। अल्डिहाइड्स क्या होता है? C डबल बॉन्ड O और H। कीटोन्स कैसे होता है? C डबल बॉन्ड इधर भी C और उधर भी C। वो हमेशा एंड कार्बन पे या हमेशा मिडिल कार्बन पे। ठीक है, मिडिल कार्बन या बीच कार्बन। मिडिल कार्बन मतलब एकदम बीच का नहीं, एंड कार्बन पे नहीं होते हैं। क्लियर है? और अल्कोहल्स के लिए क्या होता है? OH। प्रीफिक्स और सफिक्स यहाँ पे दोनों यूज होते हैं। सफिक्स में OL यूज होता है और प्रीफिक्स में हाइड्रोक्सी यूज होता है। क्लियर है? और हैलोजन्स हमेशा प्रीफिक्स में यूज होता है। F के लिए फ्लोरीन के लिए होता है फ्लूरो, क्लोरीन के लिए क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, आयोडीन के लिए आयोडो। अल्किन्स सफिक्स में यूज होता है ENE और अल्काइंस भी सफिक्स में यूज होता है YNE। अल्किन्स का होता है डबल बॉन्ड और अल्काइंस का होता है ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग का प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप। जो फंक्शनल ग्रुप अभी हम लोग पढ़ रहे हैं उनमें प्रायोरिटी दिया जाता है, मतलब वैल्यू दिया जाता है। एक को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है, उससे कम दूसरे को, तीसरे को, ऐसे करके। तो हम लोग याद रखेंगे कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको दिया जाता है। तो सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी दिया जाता है वो दिया जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड को। किसको? कार्बोक्सिलिक एसिड को। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में पढ़ रहे हैं। तो सबसे ज्यादा किसका हो गया? कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी हम लोग सिंबल पढ़ चुके हैं। फिर किसको दिया जाता है? तो अल्डिहाइड्स को। किसको? अल्डिहाइड को। फिर कीटोन को। फिर किसको? कीटोन को। क्लियर है? फिर किसको दिया जाता है? अल्कोहल को। फिर किसको दिया जाता है? हैलोजेंस को। हैलोजेंस यानी FCl Br I को। और फिर दिया जाता है किसको? डबल बॉन्ड को। फिर दिया जाता है ट्रिपल बॉन्ड को। तो ये प्रायोरिटी का जरूरत क्यों पड़ेगा? तो जब हम लोग नोमेनक्लेचर करेंगे तो नोमेनक्लेचर के दौरान हमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देना पड़ता है, जो सबसे हायर प्रायोरिटी ग्रुप होता है। तो नेमिंग जो होता है उसी नेम के बेसिस पे करना होता है, इसलिए हमें प्रायोरिटी ऑफ द फंक्शनल ग्रुप पढ़ना जरूरी हो जाता है। तो प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप पढ़ना जरूरी क्यों है? क्योंकि जब हम लोग नोमेनक्लेचर करेंगे तो उस दौरान हमारा कंपाउंड का जो असली नाम होगा, जो एंड नाम होगा, वो किससे खत्म होगा? तो वो किस पे डिपेंड करेगा? प्रायोरिटी ग्रुप पे। जो सबसे ज्यादा प्रायर होगा नाम उसी पे खत्म होगा। अब नोमेनक्लेचर जब देखेंगे तब देखेंगे इसका इंपॉर्टेंस क्या है। क्लियर है? तो समझ में आया प्रायोरिटी ग्रुप क्या है? क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्डिहाइड, फिर कीटोन, फिर अल्कोहल, फिर हैलोजेंस, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर है? चलिए अब हम लोग स्टार्ट करेंगे नहीं, एक और छोटा सा टॉपिक है होमोलोगस सीरीज। चलो पढ़ लेते हैं होमोलोगस सीरीज। अब होमोलोगस सीरीज क्या होता है? तो सीरीज ऑफ कंपाउंड डिफर बाय CH2 यूनिट। ये सीरीज ऑफ कंपाउंड्स होता है सेम फंक्शनल ग्रुप्स के, जिसमें अंतर किसका होता है? CH2 यूनिट का। सीरीज ऑफ कंपाउंड्स डिफर बाय CH2 यूनिट। और ये क्वेश्चन MCQ के लिए 1 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अब क्वेश्चन क्या आता है? राइट डाउन 3 होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्केन। अल्केन के 3 होमोलोगस सीरीज हमें बताने हैं। तो अल्केन का पहला क्या होता है? CH4 होता है ना, मीथेन। फिर क्या होगा? C2H6 अगला। अब देखिए इन दोनों सीरीज में अंतर कितने का है? तो यहाँ 1 C है, यहाँ 2 C है, तो 1 C का अंतर है। और हाइड्रोजन यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, तो 2 हाइड्रोजन। यानी इन दोनों को जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? CH2। तो CH2 यूनिट का डिफरेंस आया नहीं आया? तो ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे? होमोलोगस सीरीज। क्लियर है? होमोलोगस सीरीज पहचानने का तरीका, नीचे वाले से ऊपर वाले को माइनस करो और माइनस करने पर अगर आपका CH2 आ जाता है तो वो होमोलोगस सीरीज होंगे। क्लियर है? तो आपको क्वेश्चन कैसे आता है कि राइट डाउन द होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कीन फ्रॉम थर्ड मेंबर, तीसरे मेंबर से। तो तीसरा मेंबर के लिए अल्कीन क्या होगा? C3H6। अब आगे क्या सीरीज लिखने हैं? तो C4H8। देखिए अंतर देखिए कितने का आ रहा है? 4 में से 3 C गया, 1 C, और 8 में से 6 गया, 2। CH2 यूनिट का आया नहीं आया। तो थर्ड मेंबर से, ये हमारा कौन सा मेंबर था? फर्स्ट मेंबर, ये सेकंड मेंबर। तो यहाँ पे थर्ड मेंबर बोला यानी C3 से लिखना था। क्लियर है? कोई दिक्कत आ रहा है कैसे क्या होता है होमोलोगस सीरीज? तो होमोलोगस सीरीज ऑफ कंपाउंड्स होते हैं जिसमें अंतर किसका होता है? CH2 यूनिट का। क्वेश्चन कैसे बोलता है कि राइट डाउन द 3 होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्केन फ्रॉम थर्ड मेंबर ऑफ द फैमिली। जो थर्ड मेंबर हमारा C3 से स्टार्ट हुआ, तो C3, C4, फिर अगला अगर 3 लिखना है तो C5 के लिए लिखते तो C5H10। तो यहाँ भी देखिए अंतर कितने का है इन दोनों में? इन दोनों में अंतर कितने का हो जाएगा? CH2 यूनिट का हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा?
क्लियर है। तो जब CH2 यूनिट का अंतर आएगा तो वैसे सीरीज ऑफ कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलेंगे, होमोलोगस सीरीज। सेम फंक्शनल ग्रुप के होने चाहिए। अल्किन्स का है तो सारा अल्किन्स का होगा, अल्केन का था तो सारा अल्केन का होगा। बस याद क्या रखना है, अंतर CH2 यूनिट का होगा। अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है, दो सीरीज लिख दिए गए और आपसे पूछा जाएगा कि ये होमोलोगस सीरीज है या नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे वाले कंपाउंड से ऊपर वाले कंपाउंड को माइनस कीजिए और CH2 यूनिट का अगर आ रहा है डिफरेंस तो आप लोग बोल दीजिएगा वो होमोलोगस सीरीज है, वरना नहीं है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। नोमेनक्लेचर का मतलब होता है नेमिंग। किसी भी कार्बन कंपाउंड्स का नेमिंग हम लोग कैसे करेंगे, तो इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है IUPAC, उसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनाइजेशन कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बना है, उस रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके किसी भी कंपाउंड्स का हम लोग नेमिंग कर सकते हैं। तो उसका रूल्स नंबर 1 क्या है, रूल नंबर 1 ये है कि हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कितने कार्बन आइटम्स है। तो आइडेंटिफाई करें कितने हैं, 1 2 3 4 कार्बन है। और 4 कार्बन के लिए रूट नेम क्या यूज होता था, ब्यूट। अब आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन, तो कार्बन कार्बन सारे सिंगल बॉन्ड है। अब सारे सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, अल्केन। अल्केन के लिए क्या यूज हो जाएगा, ANEN। अब हमें क्या आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप है क्या, तो फंक्शनल ग्रुप है। तो हाँ देखिए यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। इस फंक्शनल ग्रुप का नाम आप लोग जान चुके होंगे, क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका नाम क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, सफिक्स। और सफिक्स में कौन सा यूज करते हैं हम लोग, ओइक एसिड। कौन सा वर्ड यूज करते हैं, ओइक एसिड। अब हमें क्या ध्यान रखना है कि जब भी सफिक्स में फर्स्ट लेटर, सफिक्स का जो फर्स्ट लेटर होगा वावेल्स होगा, वावेल्स यानी AEIOU होगा, तो हमें क्या करना होता है, जो हम लोग का नेम आया हुआ है ब्यूटेन, उसका आखिरी वाले ई को सब्ट्रैक्ट कर देना है। क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट ई फ्रॉम रूट नेम। रूट नेम से हमें क्या हटा देना है, ई को हटा देना है और उस सफिक्स का यूज कर लेना है। तो अब यहां से ई को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, ब्यूट AN, ब्यूटेन आ जाएगा, ई हट जाएगा और यहां से क्या उठ के आ जाएगा, ओइक एसिड। तो इसका नाम क्या आ जाएगा, ब्यूटनोइक एसिड। क्लियर है क्या किया है कि जब भी हमारा सफिक्स में अगर कोई फंक्शनल ग्रुप यूज होता है और उस फंक्शनल ग्रुप का फर्स्ट लेटर वावेल है, तो रूट नेम के ई को क्या कर देना है, आखिरी वाले ई को हटा देना है। लास्ट कौन से ई को हटाना है, तो लास्ट वाले ई को, और उस ई को हटा करके उसके जगह क्या यूज कर लेना है, ओइक एसिड को यूज कर लेना है। जो भी फंक्शनल ग्रुप वहां प्रेजेंट होगा उसको यूज कर लेना है। क्लियर है। और भी एग्जांपल्स देखते हैं। चलिए नेक्स्ट दूसरा एग्जांपल लेके चलते हैं। दूसरा एग्जांपल ये है, अब इसका नेमिंग करना है। तो फिर से हमें पहला स्टेप क्या था, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स। कार्बन आइटम्स को आइडेंटिफाई करें, 1 2 3 4 5। तो 5 के लिए क्या हुआ, पेंट, और सारा सिंगल बॉन्डेड है तो पेंटेन हो जाएगा। चलिए यहां तक तो क्लियर है। अब हमें क्या आइडेंटिफाई करना था, अब हमें आइडेंटिफाई करना था फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप देखिए, तो एक ये फंक्शनल ग्रुप दिख गया, ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है, ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है। तो पिछले वाले में तो एक ही फंक्शनल ग्रुप था, यहाँ पे एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ गया। तो जब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा तब हमें क्या करना है, अब हमें ये देखना है कि प्रीफिक्स में कौन यूज हो रहा है और सफिक्स में कौन यूज हो रहा है, कौन ज्यादा प्रायर है, कौन ज्यादा लेस प्रायर है। तो इन तीनों में सबसे ज्यादा प्रायर कौन सा है, अल्डिहाइड। सबसे ज्यादा प्रायर कौन सा है, अल्डिहाइड। तो जो सबसे ज्यादा प्रायर होगा तो नंबरिंग हम लोग उधर से करेंगे। जो ये कार्बन आइटम्स है, अब इनका क्या करना है, नंबरिंग करना है। तो नंबरिंग ऐसे करना है कि जो हायर प्रायोरिटी ग्रुप हो उसको नंबर क्या मिले, छोटा, और चेन जो बने हमारा वो बड़ा बने। तो अगर नंबरिंग हम लोग इधर से करते हैं तो 1 2 3 4 5, तो इसको 5 नंबर मिलता, तो नंबर उसको बड़ा मिल गया। और चेन कितने का बना, 5 का। अगर नंबरिंग हम लोग यहां से कर रहे हैं तो यहां से करेंगे तो भी हमारा चेन कितने का बन रहा है, 5 का, और उसको नंबर क्या मिल गया, छोटा। तो नंबरिंग कैसे करना है, नंबरिंग ऐसे करना है कि हायर प्रायोरिटी ग्रुप को नंबर जो मिले वो छोटा नंबर मिले और चेन हमारा क्या बने, बड़ा बने। क्लियर है। अब हम लोग का हो गया है क्लियर। अब हमें पता है कि ये सफिक्स में यूज होगा, इसके लिए सफिक्स क्या यूज होगा, तो अल यूज होगा। इसके लिए क्या यूज होगा, सफिक्स यूज होगा। अल किसके लिए, इस वाले के लिए इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं और इसको 3 फर्स्ट के लिए। सेकंड वाले के लिए क्या यूज होगा, तो इसके लिए भी सफिक्स यूज होगा। और इसके लिए सफिक्स क्या यूज होगा, ओल। अल्कोहल है तो क्या यूज होता है, ओल। या प्रीफिक्स में इसको हाइड्रोक्सी। अब लेस प्रायर है, यहाँ पे इससे ज्यादा प्रायर वाला अल्डिहाइड पता है, तो यहाँ पे क्या यूज कर लेंगे हम लोग, इसका प्रीफिक्स यूज कर लेंगे। तो प्रीफिक्स यूज करेंगे तो प्रीफिक्स में क्या आ जाएगा, हाइड्रोक्सी। क्या आ जाएगा, हाइड्रोक्सी। और हमें पता है क्लोरीन क्या है, हैलोजेंस है, तो ये तो हमेशा प्रीफिक्स में यूज होगा। तो तीसरा जो होगा वो प्रीफिक्स में यूज होगा और उसका क्या यूज होगा, प्रीफिक्स क्लोरो। क्लियर है। अब हम लोग बोले थे कि जो सफिक्स में यूज होने वाला है फंक्शनल ग्रुप का नेम, तो वो अगर AEIO
यू हो, उसका फर्स्ट नेम फर्स्ट लेटर, तो यहाँ पे ए है फिर से, तो जो नेम है रूट नेम उससे ई को क्या कर देना है, हटा देना है। तो इससे ई हटाएंगे तो इसका नाम हो जाएगा पेंट, AN, और ई हटाने के बाद क्या लगा देना है, AL, तो पेंटेनल नाम हो गया। तो अब तो नेमिंग हो गया, अब हमें बच्चा है कौन सा लगाना, ये दोनों। अब ये दोनों जब लगाएंगे तो अब हमें फॉलो करने हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर। क्या फॉलो करने हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आएगा, C आएगा या H आएगा, तो पहले ये आएगा फिर कौन आएगा, ये। तो पहले इसको लिखना है फिर इसको लिखना है। अब ये कैसे लिखना है इस चीज को देखें। अब क्लोरीन कौन सा पोजीशन पे है, 3 पोजीशन पे, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 क्लोरो, क्या लिखेंगे, 3 क्लोरो, कोमा। अब हमें हाइड्रोक्सी कौन सा पोजीशन पे है, सेकंड, तो 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी। तो इसका पूरा नेम क्या हो जाएगा, 3 क्लोरो 2 हाइड्रोक्सी पेंटेनल। क्या नेम हो जाएगा इसका पूरा, 3 क्लोरो, 3 पोजीशन पे क्लोरीन है, 2 पोजीशन पे हाइड्रोक्सी यानी अल्कोहल है, और पेंटेनल। क्लियर है। अगर बाय द वे आपको ये नेम मिलता, अब इससे ये स्ट्रक्चर बनाना होता, तो कैसे बनाते, तो पेंट है यानी 5 कार्बन, तो हम लोग सबसे पहले 5 कार्बन बना लेते हैं, कोई दिक्कत, 6 कार्बन हो गया, चलिए 5 कार्बन बन गया। अब अल है यानी कि अल्डिहाइड, तो अल्डिहाइड हमें पता है हमेशा कहाँ पे बनता है, एंड कार्बन पे, तो इस एंड पे भी बना सकते हैं और उस एंड पे भी बना सकते हैं, और जिस एंड पे बनाएंगे नंबरिंग उधर से करना पड़ेगा। चलिए हम इस एंड पे बनाते हैं, तो ये हमारा अल्डिहाइड बन गया। अब हमें क्या पता है कि 3 पोजीशन पे क्लोरो है और 2 पोजीशन पे हाइड्रोक्सी है, तो अब नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से या इधर से। पिछली बार यहाँ पे था फंक्शनल ग्रुप, तो उधर से नंबरिंग, यहाँ पे इस बार इधर है तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे, तो ये नंबरिंग हो गया। अब हमें पता है 3 पोजीशन पे क्या है, क्लोरीन, तो 3 पोजीशन पे हमें क्या लगा देना है, क्लोरीन, और 2 पोजीशन पे क्या है, हाइड्रोक्सी यानी क्या है, OH, और बाकी जो भी बचा वहां पे क्या लगा देना है, H, बाकी जो भी बचा वहां पे क्या लगा देना हमें, H। क्लियर है समझ में। तो अगर नेम मिलेगा तो उससे स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, और स्ट्रक्चर बना तो नेम कैसे करना है, क्लियर है। नेमिंग करने के लिए सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स को आइडेंटिफाई कीजिए, फिर हम लोग क्या करेंगे, फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई कीजिए, फिर देखिए उनके लिए सफिक्स यूज होगा या प्रीफिक्स यूज होगा। अगर सफिक्स यूज होता है और सफिक्स का पहला लेटर AEIOU यानी वावेल्स है, तो वावेल्स होगा तो आखिरी वाला ई हटा देना और उसके जगह AL लगा देना, मतलब जो भी फंक्शनल ग्रुप का नेम होगा। फिर हमें देखना कि अगर फंक्शनल ग्रुप 1 से ज्यादा है तो यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है। क्या फॉलो करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आएगा उसको पहले लिखेंगे। अब पहले लिखेंगे तो उसके साथ साथ उसके पोजीशन को भी क्या करना है, बताना है। जैसे क्लोरीन 3rd पोजीशन पे था तो 3 क्लोरो हम लोग लिखे, और हाइड्रोक्सी 2nd पोजीशन पे था तो 2 हाइड्रोक्सी हम लोग लिखे। चलिए एक और अच्छा एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारे पास ये एग्जाम्पल है, क्लियर है, बहुत बड़ा दिख रहा है। अब इसका नेमिंग करना है, तो हमने क्या बोला था, सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स आइडेंटिफाई कर ले, तो 1 2 3 4 5 6 और एक यहाँ पे भी है 7। तो अब नंबर 7 हो गया तो यहाँ पे हेप्ट नहीं लिख देना है। अब हमें क्या करना है, नंबरिंग करना है। पहले क्या कर लेना है, नंबरिंग करने पे देखना है कि चेन कितने का बन रहा है, लंबा वाला। तो अब हमें नंबरिंग करने वक्त क्या ध्यान रखना था कि हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को जो नंबर मिले वो छोटा नंबर मिले और चेन जो बने वो हमारा बड़ा चेन बने। तो अगर देखिए यहाँ पे सबसे प्रायोरिटी ग्रुप ये दिख रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज्यादा प्रायर है, तो नंबरिंग उधर से ही करेंगे तभी तो उसको छोटा नंबर मिलेगा। अगर इधर से करते हैं तो उसको बड़ा नंबर मिल जाएगा, तो नंबरिंग इधर से करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6, तो ऐसे चले तो 6 का चेन बना। अब यहाँ से अगर इधर सी पे आते तो यहाँ 4 ही पे चेन खत्म हो जाता, तो इधर वाला चेन तो नहीं बनाएंगे। चेन कौन सा वाला बनाएंगे, ये वाला बनाएंगे। लंबा चेन ये वाला बन रहा है। देखिए नंबरिंग हम लोग यहाँ भी कर सकते थे, 4 इसको भी लिख सकते थे, लेकिन ऐसे करने पे चेन कितने का बनता, 4 का। तो हमें चेन कैसा बनाना है, बड़ा चेन बनाना है। तो बड़ा चेन कैसे बनता, ऐसे बनता। क्लियर है। अब बड़ा चेन बन गया, तो चेन कितने का बना, 6 का। तो 6 के चेन में कौन सा वर्ड यूज होता है, हेक्स। अब सारा देखिए सिंगल बॉन्ड है, सारा क्या है, सिंगल बॉन्ड। अब सारा सिंगल बॉन्ड है तो ANE आ जाएगा। अब हमें क्या देखना है कि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से प्रेजेंट है। तो देखिए यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है, इसको नंबर 1 मान लेते हैं। यहाँ पे कौन सा है, कीटोन है, इसको 2 मान लेते हैं। ये अल्डिहाइड हो गया, ये 3 मान लेते हैं। ये क्लोरीन वाले को 4 मान लेते हैं, ब्रोमीन को 5 मान लेते हैं, और ये जो एक आया है ये हम लोग 6 मान लेते हैं। अब इसके बारे में जानते हैं ये है क्या। तो देखिए CH4 हमारा मीथेन होता है, लेकिन ये क्या है, CH3 है। तो जब भी अल्केन से एक माइनस हो जाए हाइड्रोजन, अल्केन से माइनस क्या हो जाए, एक हाइड्रोजन, तो वो क्या बन जाता है, अल्काइल बन जाता है। क्या बन जाता है, अल्काइल। इस बात का याद रखेंगे। यानी ये मीथेन होता, CH4 होता, और एक
हट चुका है यानी CH3 है, तो CH3 मीथेन से क्या हो जाएगा, मिथाइल। अल्केन से क्या हो जाएगा, अल्काइल, यानी मीथेन से क्या हो जाएगा, मिथाइल। तो इसका नाम क्या है, मिथाइल। क्लियर है बात समझ में है। ये क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप की तरह यहाँ पे ट्रीट होगा, एक ग्रुप की तरह। कौन सा ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप है, अल्काइल। अल्काइल ग्रुप कब बनता है, जब अल्केन से एक हाइड्रोजन को माइनस करते हैं। अल्काइल ग्रुप कब बनता है, जब अल्केन से एक हाइड्रोजन को हम लोग माइनस करते हैं। क्लियर है, तो अल्केन से एक माइनस होगा तो अल्काइल। अब ये मिथेन था तो मिथेन से एक माइनस किया तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल। क्लियर है। अब हम लोग नंबरिंग करेंगे। तो पहला पे क्या है, ओइक एसिड। पहला पे क्या है, ओइक एसिड। दूसरे पे क्या है, तो दूसरा पे है कीटोन। तो कीटोन के लिए क्या यूज होता है, 1। तीसरे पे क्या है, अल्डिहाइड। अल्डिहाइड के लिए क्या यूज होता है, अल। चौथे पे क्या है, क्लोरीन। तो क्लोरीन के लिए क्या यूज होता है, प्रीफिक्स में। ये सारे कहाँ यूज होते हैं, सफिक्स में। ये सारे कहाँ यूज होते हैं, सफिक्स में। प्रीफिक्स में क्या यूज होगा, क्लोरो। क्या यूज होगा, क्लोरो। और 5 पे क्या है, ब्रोमीन। तो ब्रोमीन में कहाँ यूज होगा, प्रीफिक्स में। और इसके लिए क्या यूज होगा, ब्रोमो। और 6 में क्या है, 6 में है मिथाइल। ये मिथाइल कहाँ पे यूज होगा, तो ये भी कहाँ पे यूज होगा, प्रीफिक्स में। सफिक्स में कहीं भी यूज कर लेंगे तो प्रीफिक्स में यूज कर लेते हैं। प्रीफिक्स में इसके लिए क्या यूज कर लेंगे, मिथाइल। कौन सा वर्ड यूज करेंगे, मिथाइल। चाहे तो इसको सफिक्स में भी यूज कर सकते हैं और प्रीफिक्स में भी, जहां मन वहां यूज कर सकते हैं। अब प्रीफिक्स का अलग से नंबरिंग करेंगे और सफिक्स का अलग से नंबरिंग करेंगे। अब ये नंबरिंग जो होता है किसके बेसिस पे होता है, इनके अल्फाबेटिकल ऑर्डर के बेसिस पे। तो प्रीफिक्स वाला कीजिएगा तो सबसे पहले बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर एम आएगा या नहीं आएगा। अब ये तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी ग्रुप है तो इसके बारे में तो सोचना ही नहीं है। अब नंबरिंग इन्हीं दोनों का करना है। तो पहले ए आएगा, फिर कौन आएगा, ओ आएगा। तो क्लियर है, सारे नंबरिंग हो गए। अब हम लोग नेमिंग पे आते हैं। अब नेमिंग पे आएंगे तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी ग्रुप कौन सा था, ये। तो अब जो मेन नेम होगा किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ओइक एसिड के ऊपर। अब ओइक एसिड का फर्स्ट लेटर ओ है, तो फर्स्ट लेटर जब ओ है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्स एन, और ई जो है वो हट जाएगा। हट के क्या आ जाएगा वहां पे, ओइक एसिड। क्या आ जाएगा, ओइक एसिड। क्लियर है। अब हमें क्या यूज करना है, प्रीफिक्स में। सबसे पहले प्रीफिक्स में किसको यूज करना है, ब्रोमो को। अब ब्रोमो कौन सा पोजीशन पे है, तो ब्रोमो हमारा 3rd पोजीशन पे है। कौन सा पोजीशन पे है, 3rd। तो क्या यूज करेंगे, 3 ब्रोमो। क्या यूज करेंगे, 3 ब्रोमो, कोमा। जैसे ही खत्म होगा कोमा लगा देंगे। अब हमें कौन सा सेकंड पे यूज करना है, क्लोरो। क्लोरो यूज करना है। तो क्लोरो कौन सा पोजीशन पे है, 4th पे। कितने क्लोरो है, 2। तो 4 पे है दोनों कहाँ पे है, 4 पे है। तो 4,4 2 है ना, तो 4,4 और 2 क्लोरीन है तो डाई क्लोरो। क्या लिख देंगे, डाई क्लोरो। अगर यही 3 होता तो ट्राई क्लोरो लिख देते हैं और तीनों का पोजीशन लिखते हैं। यहाँ पे दोनों 4,4 पे है तो 4,4 लिखते हैं। अगर एक हमारा यहाँ 5 पे होता तो 4,5 लिखते हैं। क्लियर है, दोनों 4,4 पे है तो 4,4 लिखे हैं। अगर एक 4 और एक 5 पे होता तो 4,5 लिखते हैं। और नाम के आगे क्या लिखेंगे, डाई क्लोरो। 2 है तो 3 होगा तो ट्राई क्लोरो। क्लियर है। अब एक और चीज क्या बचा है, मिथाइल। मिथाइल कौन सा पोजीशन पे है, 3। तो यहाँ पे लिख देंगे 3 मिथाइल। क्या लिख देंगे, 3 मिथाइल। क्लियर है। अब हम लोग कहाँ पे आएंगे, सफिक्स में। तो सफिक्स में हम लोग ओइक एसिड लिख दिए हैं तो इसको अभी नहीं लिखना है, इसको कहाँ पे लिखना है, बाद में। और भी जो सफिक्स में यूज होने वाले हैं उनको पहले लिख देते हैं। तो पहले कौन सा यूज होगा, अल। तो अल कौन सा पोजीशन पे है, 6ठे पोजीशन पे। तो 6 अल। क्या आ जाएगा, 6 अल। और फिर कौन सा है, ओन। तो ओन कौन सा पोजीशन पे है, 2nd पोजीशन पे है। तो 2 1। और अब अंत में क्या आ जाएगा, जो मेन फंक्शनल ग्रुप है, ओइक एसिड। तो यहाँ पे आ जाएगा ओइक एसिड। क्लियर है। तो ये नाम समझ में आया क्या था, 3 ब्रोमो, 3 पोजीशन पे ब्रोमो है। 4,4 डाइक्लोरो, 4 पोजीशन पे 2 है डाइक्लोरो। 3 पोजीशन पे मिथाइल, 3 पोजीशन पे मिथाइल। हेक्स अन। और अल कौन सा पोजीशन पे है, 6ठे पोजीशन पे क्या है, अल्डिहाइड। ये हमारा अल्डिहाइड है तो 6ठे पोजीशन पे है। फिर वोन कौन सा पोजीशन पे है, 2nd पोजीशन पे। तो 2nd पे वोन। और मेन हमारा फंक्शनल ग्रुप कौन था, ओइक एसिड। तो इसके नाम के अंत में क्या आ जाएगा, ओइक एसिड। क्लियर है। तो ये हमारा, अब इससे हमारा स्ट्रक्चर बनाने का आता, तब कैसे बनाते हैं, तो नाम यही रहने देते हैं, स्ट्रक्चर बना के देखते हैं इससे। अब इसका नाम क्या था, 3 ब्रोमो, फिर से लिख दे रहे हैं, कोमा 4,4 डाइक्लोरो, 3 मिथाइल, कोमा 3 मिथाइल, हेक्स अन 6 अल, कोमा 2 ओएनी, और लास्ट में ओइक एसिड। यही नेम है। अब इसका हमें क्या बनाना है, स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर बनाना है तो हमें पता है कितना हेक्स है, यानी कि कितने कार्बन, 6। तो हम लोग 6 कार्बन बना लेंगे। 6
6 कार्बन हो गए। अब हमें पता है मेन ग्रुप कौन सा है, ओइक एसिड। तो ओइक एसिड हमें पता है एंड कार्बन पे होगा, चाहे इस कार्बन पे होगा चाहे उस कार्बन पे होगा। चलिए इस कार्बन पे बनाते हैं, तो वो OH बना लिए। अब हमें पता है अल लगा हुआ है, अल कहाँ पे लगा हुआ है, तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6। अब 6 पोजीशन पे क्या है, अल, अल यानी कि अल्डिहाइड, तो अल्डिहाइड बना देंगे। 2 पोजीशन पे 1, तो 2 पे 1, 1 यानी कीटोन यानी डबल बॉन्ड O बना देंगे। 3 पोजीशन पे मिथाइल है, 3 पोजीशन पे क्या है, मिथाइल, तो 3 पे मिथाइल, तो मिथाइल बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, एक C और ये 3 H। मिथाइल कैसे बनता था, अल्केन से एक हाइड्रोजन हटा देना, मीथेन से एक हाइड्रोजन हटा दिए। अब देखिए 4 पोजीशन पे 2 क्लोरीन है, दोनों कौन से पोजीशन पे है, 4th पे, तो 4 पे 2 क्लोरीन लगा देना, एक ऊपर और एक नीचे, कहीं भी लगा सकते हैं। और ब्रोमो किन सा पोजीशन पे, 3rd पे एक क्या है, ब्रोमो है। क्लियर। जब हमें नेम मिला तो और आसान हो गया लिखना, ये मिलेगा तो नेमिंग करना है, तो कैसे करना है, सारा चीज क्लियर है। सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स को आइडेंटिफाई करना है, नंबरिंग ऐसे करना है कि चेन बड़ा बने और हायर प्रायोरिटी ग्रुप को नंबर जो मिले वो छोटा मिले। फिर नंबरिंग कर देंगे, फिर देखेंगे कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है, कौन कौन से प्रीफिक्स में यूज होंगे, कौन कौन से सफिक्स में यूज होंगे। प्रीफिक्स वाले का अलग से नंबरिंग करेंगे, इस बार जो नंबरिंग करेंगे किसके बेसिस पे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के बेसिस पे। फिर उनका नेमिंग उसके अनुसार लिखते चले जाएंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे, उनके पोजीशन के साथ। और फिर लास्ट में सफिक्स वाले का देखेंगे उनका पोजीशन क्या है, उनके पोजीशन के आधार पे उनका नंबरिंग कर देंगे। और लास्ट में सबसे क्या यूज हो जाएगा, जो हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप का होगा। अब ये तो हो गए हमारे नोमेनक्लेचर। हमें किससे मतलब है, हमें इतना दूर तक जाने की जरूरत नहीं है। आपके बेसिक के लिए ये चीज बता दी हम, लेकिन इतना दूर तक जाने की जरूरत नहीं है। आपसे क्या पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा ब्रोमोप्रोपेन, ब्रोमोप्रोपेन का स्ट्रक्चर बनाइए। तो आप क्या कीजिएगा, प्रोपेन यानी 3 कार्बन बना दीजिएगा। ब्रोमो यानी कहीं एक पे क्या लगा दीजिएगा, Br लगा दीजिएगा, बाकी हर जगह क्या कर दीजिएगा, HH लगा दीजिएगा। बस ये पूछेगा आपसे इससे ज्यादा नहीं पूछने वाला है। आपसे पूछ दिया प्रोपनोन, ब्यूटनोन, क्या पूछ दिया, ब्यूटनोन। तो ब्यूट यानी 4 कार्बन, तो 4 कार्बन बना दीजिए। ओन यानी कीटोन, अब हमें पता है कीटोन तो एंड कार्बन पे आएगा नहीं, बीच वाले कार्बन पे आएगा, तो किसी बीच वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड हो, बाकी हर जगह क्या लगा देना है, H लगा देना है। तो ये तो आपके लिए बहुत आसान हो गया, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो आपसे ये पूछेगा। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा बहुत देखते हैं साइक्लिक कंपाउंड का नेमिंग हम लोग कैसे करेंगे। क्लियर है, साइक्लिक कंपाउंड है तो देखिए एक साइकिल बन गया। अब ये कितने का साइकिल बना है, 3 का। तो कार्बन कहाँ पे होता है, इनके वर्टेक्स पे, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा। तो 3 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, प्रोप यूज करते हैं, नहीं करते हैं। और साइकिल है तो आगे में लगा देना है साइक्लो, आगे में क्या लगाना है, साइक्लो। अब सारा कार्बन किससे बॉन्डेड है, सिंगल बॉन्डेड है, तो इन लगा देना है, तो साइक्लोप्रोपेन। आसान है या नहीं है। 4 का होता तो 4 के लिए क्या यूज करते हैं, ब्यूट। साइकिल है तो आगे में क्या लगा देंगे, साइक्लो। अब सारा क्या है हमारा, सिंगल बॉन्डेड है, कार्बन कार्बन, तो क्या लगा देंगे, N। तो एक खास बात क्या है कि एक्चुअली में अगर इनका फॉर्मूला लिखिएगा तो देखिए HH, तो फॉर्मूला से क्या आ रहा है, C2H6। और ये C2H6 किसका फॉर्मूला है, अल्कीन का, और नाम में क्या आ रहा है, अल्केन। तो जब साइक्लिक कंपाउंड बनता है तो अनसैचुरेटेड से वो सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाता है। इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान देना है। ये फॉर्मूले के अनुसार ये अल्कीन है, लेकिन जब साइक्लिक बना तो वो सारा सिंगल बॉन्ड होके उनके नाम में क्या आ गया, N आ गया। क्यों, क्योंकि वो सैचुरेटेड हो चुके हैं। क्लियर है, तो आपको कंफ्यूज नहीं हो गया, यह फॉर्मूला देख करके आप लोगों को इन नहीं लगाना है हमें। यहाँ पे कार्बन कार्बन सारा सिंगल बॉन्डेड है, तो नेम में अनसैचुरेटेड होगा फॉर्मूले से, लेकिन नेम से क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड। ऐसे इसका देखिएगा तो ये क्या है, 4H, यहाँ पे 2H, और यहाँ पे 2, और यहाँ पे भी 2, क्योंकि हर कार्बन 2-2 बॉन्ड बना है, तो C4H8, तो ये भी अल्कीन है, लेकिन फॉर्मूले से क्या आ गया, अल्केन। लेकिन यही अगर आप लोग एक डबल बॉन्ड बीच में लगा देते हैं, अब देखिएगा तो क्या है, यहाँ पे कितने बॉन्ड, एक हाइड्रोजन आएंगे, यहाँ पे भी एक आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, और यहाँ पे भी 2 आएगा। तो फॉर्मूला क्या आएगा, C4H6। तो ये तो ब्यूटाइन का फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूला किसका हो गया, ब्यूटाइन का। लेकिन जब ये स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है, इसका नेमिंग करना होगा, तो साइकिल है तो आगे क्या लगा देना है, साइक्लो। 4 कार्बन है तो क्या लगा देंगे, ब्यूट। और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड तो है ही नहीं ना, तो डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज होता है, इन।
तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोब्यूटीन। फॉर्मूले के अनुसार वो ब्यूटाइन है, लेकिन जब भी साइक्लो बना तो एक वो पीछे चला गया, किस में आ गया, ब्यूटीन में। फॉर्मूले से ये क्या था, इथिन था, ये क्या था, इथिन, C3H6 था, C3H6 यानी प्रोपीन था, ये क्या था, प्रोपीन था, लेकिन जब साइक्लिक बना तो साइक्लोप्रोपीन हो गया, एन आ गया, अल्केन आ गया। क्लियर है। तो साइक्लिक कंपाउंड का नेमिंग कैसे करना है, कोई दिक्कत, डबल बॉन्ड आएगा तो इन आ जाएगा, फॉर्मूले से आइन रहेगा लेकिन आ जाएगा इन, आगे में बस साइक्लो लगा देना, आगे में क्या कर देना है, साइक्लो लगा देना। 5 का होगा तो क्या कर देंगे, पेंट लगा देंगे, क्या लगा देंगे, साइक्लो, और सारा सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन। क्लियर है, कोई दिक्कत। एक ये है हमारा, इसको बेंजीन बोलते हैं, इसमें कंजुगेशन होता है, इसके बारे में बात कर चुके थे, डबल बॉन्ड फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल। तो कितने कार्बन है, 6 हाइड्रोजन, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी एक, क्योंकि हर कार्बन 3 बॉन्ड है, 2 और 1 3, 1 2 3, 2 1 3, 2 1 3, तो हर के पास हाइड्रोजन कितना आने वाला है, 1 1 आने वाला है। तो फॉर्मूला इसका क्या होता है, C6H6, लेकिन इसका नाम क्या होता है, बेंजीन। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर आप लोग को क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, कैसा होता है, 6 कार्बन का हेक्सेन का रिंग बना होता है 6 कार्बन का, और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड किस में होते हैं, कंजुगेशन में होते हैं, ऑल्टरनेट करके होते हैं, एक डबल बॉन्ड फिर सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। क्लियर है। तो नोमेनक्लेचर हम लोग का आज खत्म होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे डाला गया है। आप लोग को होप वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरा आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।